अब हमने देख लिया कि 3 तरह के शंट होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन से हैं वो आपके? डक्टस वेनोसिस, डक्टस आर्टेरियोसम और फोरामेन ओवल। अब हम देखेंगे कैसे इन तीनों शंट की हेल्प से हमारा पूरा फीटल सर्कुलेशन टेक प्लेस होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारे अम्बिलिकल होती है कॉर्ड होता है उसके अंदर में 2 आर्टरीज और एक वेन प्रेजेंट रहती है। तो आपकी 2 आर्टरीज जो हैं ये क्या लेकर आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी आपके फीटल के बॉडी से। किसके कहाँ से लाएगी? आपके हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से होते हुए टूवर्ड कहाँ लेकर जाएगी? प्लासेंटा में। ठीक है, मतलब पूरे बॉडी से आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, पूरे बॉडी से जितनी भी आपकी आर्टरीज है वो सारी चीज लेकर आएगी। लास्ट आपके हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से सीधे कहाँ आ जाएगा? वो प्लासेंटा में आ जाएगा आपका क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? आगे जाता है किसके पास? प्लासेंटा के पास में, और वहां जाके वो मिक्स होता है किसके साथ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? आपके मदर के पास से। तो दिस ब्लड get mixes with oxygenated blood that came from mother through कौन लेकर आया? प्लासेंटा। यहाँ पर आपका मिक्सिंग हो गई ब्लड की, इसीलिए बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन में कभी भी 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता। वो क्या हो जाता है? आपका 80% के अराउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड आपका मिक्सअप हो गया। अब ब्लड आपका जैसे मिक्सअप होता है तो आपका ब्लड आगे जाता है, जो कि लेके कौन जाता है? आपका अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन लेके जाएगा और कहाँ पहुँचाएगा? सबसे पहले आपका लेके जाएगा लिवर के पास, जो कि पूरे आपके फीटल सर्कुलेशन में सबसे इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। वो कौन है? लीवर। ठीक है, अब लीवर के पास में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं तो एक हमारा क्या डेवलप मिल जाता है हमको? एक आपको यहाँ पर शंट मिल जाएगा जिसका नाम है आपका डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस क्या है? हमको पता था अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक शंट है जो कि आपके ब्लड को क्या करता है? पास आउट करता है। तो इस अम्बिलिकल वेन और इधर से आपका आ रहा है जो नीचे से पूरा इंफीरियर ब्लड लेके आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। दोनों आपस में मर्ज होके क्या बना लिए उन्होंने? डक्टस वेनोसिस बना लिए। तो जैसे ही डक्टस वेनोसिस में ब्लड आएगा तो ब्लड के 2 रास्ते, एक जाएगा लीवर की तरफ, एक आपका सीधे इंफीरियर वेना कावा से कहाँ जाएगा? आपके ब्लड के आपके हार्ट के राइट चैम्बर में, राइट अपर चैम्बर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। यहाँ तक आपका क्या हो गया? ब्लड आ गया राइट एट्रियम तक। ठीक है, अब हमको पता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक हमारा शंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल। इस फोरामेन ओवल के कारण आपका राइट अपर चैम्बर मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में उतना ब्लड नहीं जाता है। कहाँ चले जाता है? क्योंकि प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो वो चले जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? इस फोरामेन ओवल के थ्रू ब्लड कहाँ पहुँच गया? आपका राइट एट्रियम में। और आपका राइट एट्रियम में जाता है और थोड़ा बहुत आपका ब्लड कहाँ जाता है? आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है जैसे जाता है वो। बट यहाँ पर लंग्स का फंक्शन है नहीं तो वहाँ का अपन देखते हैं। अब जैसे ही ब्लड आपका राइट चैम्बर से राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में फोरामेन ओवल के हेल्प से, तो ये आपका फिर जाएगा। इसके नीचे में क्या रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहाँ पर? एरोटा। ये एक रास्ता यहाँ से जा रहा है कहाँ पर? लेफ्ट वेंट आपका राइट चैम्बर, राइट एट्रियम से राइट
वेंट्रिकल्स में, और यहाँ से ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब फिर से देखो दोनों चीज आ गए साथ में, एरोटा भी आ गया, पल्मोनरी आर्टरी आ गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक डक्टस आर्टीरियोसिस, डक्टस आर्टीरियोसिस बन गया। अब ये डक्टस आर्टीरियोसिस फिर से ब्लड मिक्सअप हो जाएगा और फिर ब्लड आगे फर्दर मूव करेगा टुवर्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब आपके पूरे बॉडी में जाके डिवाइड होने लगेगा। यहाँ पर भी ब्लड दोनों से मिक्स हो गया है। अब जब यहाँ से आपका ब्लड पूरे उसमें चले जाएगा, आपके अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाएगा, तो ब्लड एट लास्ट में फिर से कि कहाँ पर आ जाता है, आपके जहाँ से स्टार्ट हुआ था हाइपो गैस्ट्रिक आर्टरी में आ जाएगा। ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी किसको दे देगी फिर से कि अम्बिलिकल आर्टरी को, अम्बिलिकल आर्टरी को दे देगी, और ये अम्बिलिकल आर्टरी फिर से किसको दे देगा, प्लासेंटा को। और इस तरह से आपका पूरा सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कैरिड आउट होते जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली चलते जाएगा जब तक बेबी क्या है, फीटल लाइफ में है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, फीटल सर्कुलेशन है। ठीक, एक बार हम इसको देखते हैं शॉर्ट, उसमें स्टार्ट जहाँ से हुआ वहीं खत्म होगा, और फिर ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका आर्टरीज लेकर आ रही है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पास प्लासेंटा के पास, फिर प्लासेंटा में अम्बिलिकल वेन, ये लेके जा रहा है कहाँ पर, आपके लिवर के पास, और यहाँ पर लिवर के पास जैसे आता है तो यहाँ पर एक प्रेजेंट रहता है क्या, डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस के कारण से ये जो ब्लड है वो आपका एक तो इधर जाता है और एक कहाँ जाता है आपका इंफीरियर वेना कावा के साथ। ठीक है, यहाँ से और इंफीरियर वेना कावा के बीच में आएगा डक्टस वेनोसिस, तो ब्लड आगे इसके थ्रू कहाँ चल जाएगा, आपका राइट एट्रियम में चल जाएगा। राइट एट्रियम से एक तो जाता है आपका राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, जो नॉर्मल वो है, बट राइट एट्रियम में भी क्या प्रेजेंट है, आपका फोरामेन ओवल प्रेजेंट है, तो इस फोरामेन ओवल की हेल्प से कहाँ चला जाएगा आपका वो ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर और कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, आपके एरोटा में, और इस राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी में। ये दोनों के बीच में भी एक शंट डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, डक्टस आर्टरियोसिस। इस डक्टस आर्टरियोसिस की हेल्प से हमारा ब्लड फिर से कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा और सर्कुलेट होएगा। लास्ट में फिर से वो यूज्ड अप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजन हो जाएगा तो इसको कौन लेकर आएगा, आपकी अम्बिलिकल आर्टरी लेकर आएगी, और फिर से कहाँ दे देगी, प्लासेंटा को, एंड साइकिल रिपीट्स एंड रिपीट्स एंड रिपीट्स। ये होता है आपका फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, इस तरह से आपके फीटस को ब्लड सप्लाई होता है मदर से फीटस के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।